दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हाल में ही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सनातन धर्म है वो कोरोना और दूसरी संक्रामक बीमारियों की तरह से एक बीमारी है और इसका उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर किसी चीज़ से समस्या है तो आप उसको पूरा समाप्त ही कर देंगे। उसमें सुधार की बात की जा सकती है, उसमें अगर कोई कुरीति है तो उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, उसको अच्छा करने की बात कही जा सकती है। परंतु यहाँ अच्छा करने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पे वो सीधे समापन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सुधारों की भी बात वह कर सकता है जो हिंदू धर्म में जिसकी मान्यता है, जो हिंदू धर्म को मानता है, जो हिंदू धर्म में बना हुआ है, जो सनातन धर्म में बना हुआ है, वो अगर कोई कमी उसको दिखती है तो वो कह सकता है कि ये कमी है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। परंतु जो ये स्टालिन हैं, उदयनिधि स्टालिन, ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं अपने आप को कि मैं प्राउड क्रिश्चियन हूँ। तो अगर आप प्राउड क्रिश्चियन हो तो आप नैतिक अधिकार आपको है ही नहीं हिंदुइज्म के बारे में बोलने के लिए। आप अपने सारे अधिकार आप खो चुके हो हिंदुइज्म के बारे में बोलने के लिए। तो आप जो है वो भी आप बात कर रहे हो समाप्त करने की, कि ख़त्म कर देंगे हिंदुइज्म को, हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। और जो समाप्त करने का उन्होंने कारण बताया है वो ये बताया है कि हम इसमें समानता नहीं है, सबको समान अधिकार नहीं है हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म में अगर कहीं कोई समस्या है, कहीं समान अधिकार किसी को नहीं मिल रहा है तो वो धर्म की प्रॉब्लम नहीं है। धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि किसी के साथ असमानता का व्यवहार किया जाए। वो समय समय पे 10,000 साल पुराने धर्म में कुरीतियाँ थोड़ी बहुत आ जाती हैं, लेकिन हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है एक कि जिसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जब भगवत गीता में भगवान ने सारा उपदेश देने के बाद भी अर्जुन से ये कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, अपनी बात भगवान ने अर्जुन को भी नहीं थोपी थी। तो इस तरीके का लचीला धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ आती हैं, समय के साथ उन कुरीतियों को समाप्त करने की क्षमता भी है हिंदू धर्म में। सती प्रथा, बाल विवाह, और अभी कुछ दिन पहले तक जो ये कहा जाता था कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो बड़ा लड़का ही उसका दाह संस्कार या मुखाग्नि देता था, अब लड़कियां भी देने लगी। तो इस तरीके के सुधार की क्षमता रखता है हमारा सनातन धर्म। लेकिन दूसरे धर्मों के हाल क्या है कि अभी कुछ 100 साल पहले गैलीलियो को इस बात के लिए फांसी दे दी रूढ़िवादी क्रिश्चियंस ने कि उसने सही बात बता दी थी कि सूर्य बीच में है और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है और पृथ्वी गोल है। और ये बात हमें 5,000 साल 10,000 साल पहले से पता है। तो जो सनातन धर्म है वो ज्ञान का भंडार है। हमारा योग, हमारा ज्योतिष, हमारा आध्यात्म, तो आप इन सब बातों पे तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको चर्चा कहाँ करनी है कि जो सनातन धर्म के कहीं भूले भिटके जो वीक पॉइंट है उस पे चर्चा करनी है आपको। परंतु वहीं आप भूल जाते हैं कि ईसाई धर्म या जो भी मुस्लिम धर्म या जो भी धर्म हैं उन सब में कोई न कोई कमियां हैं। ईसाई धर्म में भी रेसिज्म एक बड़ी समस्या है, और ईसाइयों ने जितना हत्याएं की हैं, आपस में मार काट की है, उतना तो किसी धर्म वालों ने नहीं की है। हिटलर ने यहूदियों को रेसिज्म के नाम पे सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर रेस के नाम पे 60 लाख यहूदियों को मार डाला। अमेरिका में आज भी ब्लैक एंड वाइट के नाम पे भेदभाव किया जाता है। और मुस्लिम धर्म का भी हाल हिंदुइज्म से या क्रिश्चियन से भी कहीं गया गुजरा है। वहाँ पे महिलाओं की क्या हालत है, कहीं ये जो अपना इनका जो उनके पर्सनल लॉज हैं हलाला वगैरह जो भी करते हैं वो, तो उसमें
औरत का जो गवाही है वो पुरुष के गवाही से कमतर मानी जाती है। शायद ऐसा कुछ है कि 2 औरत की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है। इस तरीके का कुछ बनाया हुआ है। अब इसी तरीके से एक हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या है, चुल है कि वो बीच बीच में कभी राम के ऊपर कभी किसी के ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। तो भाई आपने जिस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया कि आप उसी दिन सारे नैतिक अधिकार खो चुके हिंदू धर्म की आलोचना करने का। अगर आप किसी को भी हिंदू धर्म से दिक्कत परेशानी है और वो धर्म से निकल गया, किसी अपने समझ के हिसाब से किसी और अच्छे धर्म में चला गया, तो आपने अपना जो मूलभूत अधिकार है आलोचना करने का वो तो आपने समाप्त कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से बात को घुमाया फिराया जा रहा है। और इस बात को कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी ने, कि ये स्टालिन ने जो कहा है वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो नूपुर शर्मा ने कहा था फिर वो क्या था, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। तो इस तरीके से देश नहीं चलेगा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो आजकल के जो प्रवचनकर्ता बाबा लोग हैं, कोई ऐसे मुद्दे पे कभी कुछ बोलता नहीं है जिनकी इतनी बड़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। भाई आप लोग तो धर्म की ही रोटी खा रहे हैं। जैसे ही कोई ऐसी बात कोई बात कहता है, आप अपने समर्थकों अनुयायियों को लेकर क्यों नहीं पहुंच जाते, उनका घेराव कर लेते हैं, उनका घर से आना जाना निकलना, वहीं बैठ जाइए आप अपने समर्थकों को लेकर जहां पर उनका घर वर है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। और ये आज की बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। जब सोमनाथ पे आक्रमण किया 500-700 या ऐसे ही 1000 के आसपास ही घुड़सवार सैनिक थे महमूद गजनवी के पास, और 20-25 हज़ार साधु थे वहाँ पे तमंचा वमंचा लेके। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, बैठे रहे भगवान की पूजा करते रहे कि भगवान खुद बचाएंगे, और लूट लाट के लेके चला गया। तो ये भी एक समस्या है। तो मित्रों, धर्मो रक्षति रक्षतः, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो ये जो बात इन्होंने कही है ये तो एकदम बर्दाश्त के बाहर है। और हर आदमी को तन मन धन से जैसे भी संभव हो, मनसा वाणी कर्मसा, इसका विरोध करना चाहिए। और ऐसे लोगों को जब 5 साल के बाद चुनाव होता है उस समय करारा जवाब दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।